अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। फर्श से अर्श तक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं जारी हैं। हज का रुकन आज़म वकूफ़ अरफा आज अदा किया जाएगा, जबकि आज़मीन तारीखी मस्जिद नंबर से नशर होने वाला खुतबा सुनेंगे। 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानियों समेत 20 लाख से ज़ायद मुसलमान इस साल हज की मुबारक सादत हासिल कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और अब खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। अगर मगर का आसरा भी ना रहा, शाहीनों की वापसी की परवाज शुरू होने को कौमी टीम T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। बारिश के बायस अमेरिका और आयरलैंड का मैच नहीं हो सका। दोनों टीम्स को एक पॉइंट मिल गया। पाकिस्तान का सुपर 8 मरहले में जाना अमेरिका की हार से मशहूर था। कौमी टीम आयरलैंड के खिलाफ मैच खेलकर सीधा पाकिस्तान के लिए परवाज करेगी। खत्म टाटा बाय बाय। वर्ल्ड कप के ख्वाब सजाए अमेरिका में मौजूद कौमी टीम का सफर T20 इख्तिताम पजीर हो गया। लॉडर हिल में आज खेला जाने वाला अमेरिका और आयरलैंड का मैच बारिश की नजर हो गया। अंपायर्स ने मैच मंसूख करने का फैसला किया। खबर मीडिया पर आई तो पाकिस्तानियों के चेहरे मुरझा गए। पाकिस्तान इवेंट से मुकम्मल तौर पर आउट हो गया। कौमी टीम सुपर 8 मरहले में भी रसाई हासिल ना कर सकी। अमेरिका ने पहली मरतबा सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम ने कनाडा के खिलाफ वाहिद फतेह हासिल की। कौमी टीम टूर्नामेंट का आखिरी मैच 16 जून को आयरलैंड के खिलाफ खेलेगी। और आपको बताएं कि शाहीनों ने अवाम के अरमानों पर पानी फेर दिया। अमेरिका में जारी T20 वर्ल्ड कप के पहले ही मरहले से बाहर हो गए। कौमी टीम ने अमेरिका में 3 मैच खेले, सिर्फ एक जीता और 2 हार गए। एक मैच अभी बाकी है। कौन से स्टार ने क्या गुल खिलाए, आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ऊंची दुकान, फीके पकवान, ना बाबर चले ना ही रिजवान। इफ्तिखार अहमद, शादाब खान और उस्मान खान 3 मैचेस में 100 रन भी ना बना सके। ये हैं बाबर आजम, जो किंग बाबर के नाम से जाने जाते हैं। इन्होंने 3 मैचेस में सिर्फ 90 रन ही स्कोर किए। T20 स्पेशलिस्ट फखर जमान ने तो हद ही कर दी। पूरे टूर्नामेंट में 28 रन ही बना सके। वर्ल्ड कप में इमाद वसीम से बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन वो भी कुछ ना कर सके। बॉलर्स ने टूर्नामेंट में लाज रखी, मगर वो कारगर साबित ना हो सकी। इतनी बुरी कारकर्दगी, अवाम दुआएं मांगते रहे और वो क्या गुल खिलाते रहे। अवाम का गुस्सा बनता है, दिखाते हैं आपको। मायूसी हुई है, पूरी कौम को हुई है मायूसी उनसे। जीता हुआ मैच इन्होंने हारा है, जीते हुए मैच को। इन्होंने पहले ही बहुत अवाम को बाजिन किया हुआ था। चलो ये था कि हमने सोचा कि टारगेट कम है, शायद ये जीत ही जाएं, पर इन्होंने फिर वही परफॉर्मेंस की है। कोई अवाम को दोबारा फिर मायूस किया है। टीम मैनेजमेंट ही नहीं है, किसको खिलाना चाहिए किसको नहीं खिलाना चाहिए पता ही नहीं है उनको। मोहसिन नकवी साहब खुद उधर हैं, ये सारे सिफारिश की बिना पे है, जीते हुए मैच हारे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट फैन हम सब में शदीद गुस्से और गम की लहर दौड़ रही है अभी, क्योंकि पाकिस्तान टीम ने परफॉर्मेंस ही ऐसी की है। USA जो पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप अपना खेल रही थी, हम उससे भी बुरी तरह हार गए। पाकिस्तान की टीम एक बार फिर अगर मगर का शिकार थी, जो आज खैर से वापसी रवाना हो गई। शर्म आनी चाहिए इस टीम को। USA की टीम पहुंच गई, हम सुपर क्वालीफाई से भी बाहर निकले। USA से आप हार गए, इंडिया से हार गए, आगे चल के आप हारते ही और क्या होता। हमारे हिसाब से PCB चेयरमैन से गुजारिश है कि ये थोड़ी टीम में आप थोड़ा ऑपरेशन करें, थोड़ी टीम चेंज होने चाहिए हमारे हिसाब से। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि निगरान हुकूमत की तवालत से तरक्याती मंसूबों को नुकसान हुआ। निगरान हुकूमत की मुद्दत इसीलिए 2-3 महीने रखी गई है, बल्कि मैं तो कहता हूँ निगरान हुकूमत की मुद्दत 2 महीने ही होना चाहिए, ताकि हुकूमत का तसलसल टूट ना सके। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह निगरान हुकूमत से शदीद नाराज। पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका मजीद कहना था कि निगरान दौरे हुकूमत में स्कीमें बंद करने से तरक्याती मंसूबे रुक गए। पुराने मंसूबों को अब मुकम्मल करेंगे। 3.5% की शरह नमू का हदफ मुश्किल नजर आता है। बड़े मंसूबे के नाम पर छोटी रकम मुख्तस करके पॉइंट स्कोरिंग नहीं करेंगे। बजट मुश्किल हालात में बनाया है। सिंध काबीना ने ये किया, नई स्कीम कोई भी नहीं डालेंगे बजट में। हम अपनी पुरानी स्कीमों को कंसोलिडेट करेंगे। बहुत सारी चीजों में केयरटेकर गवर्नमेंट में कि जिस तरीके से हमारी सिंध की 84 अरब रुपए की स्कीमें 1 जुलाई से 11 अगस्त तक, वो तो पिछले साल में हमने तकरीबन 700 कुछ स्कीमें, 743 थी या जितनी थी स्कीमें अप्रूव की। वो क्योंकि हम चाह रहे थे कि जी ड्यूरिंग द केयरटेकर ये काम चलता रहे। नहीं, आधी स्कीमें 6 हफ्ते में अप्रूव की। पूरे केयरटेकर के 7-8 महीने में 80 स्कीमें मंजूर, और अभी हमें आए हुए 2-3 महीने हुए 772 स्कीमें और अप्रूव की हैं। और ये होता है केयरटेकर का नुकसान। इसीलिए कहते हैं ना 2 से 3 महीने होना चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं, मेरी तो यही थी कि 2 महीने में रखें ताकि हम अपनी कंटिन्यूटी रखें। ऊपर से इलेक्शन कमीशन कहती है कि सब बंद कर दो, टेंडर नहीं हुआ। तो भाई टेंडर से हमारा क्या ताल्लुक है? ये तो सरकार का काम है, चलते रहेंगे। उनको डर क्या था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत काम करके चली गई है और ये काम कंटिन्यू हुआ तो वोट ले ली। वो वोट तो वैसे ही लोगों ने हमें दिए भाई।
और सिंध के बजट का कुल हजम 3056 अरब रुपए है। सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाहें 30% तक बढ़ा दी गई हैं। तरक्याती मंसूबों के लिए 60 अरब रुपए रखे गए हैं। जबकि आपको बताएं कि मजमूई तरक्याती बजट 959 अरब रुपए है। जबकि वज़ीर आला सिंध का कहना था कि हारी कार्ड के लिए 8 अरब, मजदूर कार्ड के लिए 5 अरब इजाफी रखे गए हैं। जिनमें शहरियों के पास बिजली नहीं है उनको सोलर सिस्टम फराहम किए जाएंगे। गवर्नमेंट से 1900 अरब रुपए मिलने की तवक्को है। 3.5% GDP ग्रोथ की बात की जा रही है। इस वक्त मुश्किल नजर आ रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम वफाक के साथ पूरी तरीके से ताउन करके ये ग्रोथ अचीव करें। हमारा बजट का कुल हजम 3056 अरब रुपए है। ये तकरीबन 34% ज्यादा है पिछले साल के बजट से। जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का प्रोग्राम था कि मैंने मुफ्त इलेक्ट्रिसिटी देनी है, तो हम शुरुआत कर रहे हैं उन लोगों से जिनके पास बिजली सिरे से है ही नहीं, जो ग्रिड से कनेक्टेड नहीं है। उनको हम सोलर इलेक्ट्रिसिटी के लिए 10 अरब रुपए इस साल में रख रहे हैं और इंशाल्लाह ये हर साल रख के हम बाय द एंड ऑफ दिस टर्म एक तरफ तो उन सारों को कंप्लीट इलेक्ट्रिसिटी देंगे। और अच्छी खबर यह है कि बजट में टैक्सेस की भरमार के बाद आवाम को कदरे रिलीफ दे दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल 10 रुपए से ज्यादा सस्ता कर दिया, डीजल भी सस्ता हो गया। कीमतों में कमी एक रोज कबल ही करके आवाम को खुशखबरी सुनाई गई। अब तक पेट्रोल मजमूई तौर पर 35 रुपए सस्ता किया जा चुका है। हुकूमत की जानिब से आवाम को सरप्राइज रिलीफ। ईद से एक रोज़ कबल ही पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती कर दी गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों में 10 रुपये 20 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। पेट्रोल की नई कीमत 258 रुपये 16 पैसे फ़ी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपये 33 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई और नई कीमत 267 रुपये 89 पैसे फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे या कमी का ऐलान हर माह की 15 और महीने की आखिरी तारीख को होता है, लेकिन इस बार एक रोज़ कबल ही कीमतों में कमी कर दी गई। हुक्काम का कहना है अब तक पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में मजमूई तौर पर 35 रुपये का रिलीफ दिया जा चुका है। अब वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर पेट्रोल की कीमत में 10 रुपये कमी तो कर दी गई है, लेकिन शहरी इससे खुश नहीं है। वो कहते हैं कि 10 रुपये कमी करने से कुछ नहीं होता, आप लेवीज़ मत बढ़ाएं, कमी करनी है तो लेवीज़ में करें ताकि पेट्रोल मज़ीद सस्ता मिले। सस्ता हो जाए और चीज़ें भी सस्ती हो ना, फिर तो ठीक है। पेट्रोल कम से कम उनको 100 रुपया सस्ता करना चाहिए ताकि गरीब बंदे को रिलीफ मिल सके। इससे तो कोई फायदा नहीं है, महंगाई भी वैसे ही है। नहीं 200 रुपये होना चाहिए, 200 रुपये ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਰੇਟ ਲਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਵੇਚਣਾ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੈਂ पेट्रोल सस्ता होया तो मैं सस्ती चीज़ देवां। 170-80 रुपये लीटर होना चाहिए। कहाँ से कहाँ इन्होंने पहुँचाया, 10 रुपये से क्या होता है जी। हुकूमत लेकर आए, कोई 150 पे लेकर आए, फिर कुछ हो सकता है। अभी और कम होना चाहिए, तकरीबन 120-30 का होना चाहिए। महंगाई बहुत ज़्यादा है तो ये 10 रुपये से निज़ाम नहीं चलता, कम से कम 100-150 तक 200 तक आना चाहिए। और अब आपको बताएं कि बजट के तीसरे ही दिन आवाम को मिनी बजट का दीदार करा दिया गया। बिजली की कीमत में होशरुबा इजाफे की खबर सुना दी गई। बुनियादी टैरिफ 5 रुपये 72 पैसे महंगा करने का फैसला हो गया। बिल पर आए टैक्सेस भी अलग बढ़ जाएंगे। हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। ईद से पहले कुर्बानी की याद ताज़ा। नेपरा ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 5 रुपये 72 पैसे इजाफे की मंजूरी दे दी। इजाफे के बाद बिजली का बुनियादी टैरिफ 35.5 रुपये फी यूनिट हो जाएगा। कीमतें एक साथ बढ़ाई जाएंगी या मरहलावार, हतमी फैसला वफाकी काबीना करेगी। बिजली की कीमतों में इजाफे से बिजली के बिलों पर आए टैक्सेस में भी भारी इजाफे का खदशा है। और अब आपको आगाह करें कि कराची की समंदर की लहरें खतरनाक हो गई हैं। लहरें बुलंद होने के बाद इंतजामिया ने समंदर में नहाने पर पाबंदी लगा दी है। कमिश्नर कराची के मुताबिक साहिल पर दफ़ा 144 लगा दी गई है। समंदर में नहाने पर 2 माह तक की पाबंदी रहेगी। पाबंदी शहरियों की महफूज बनाने के लिए लगाई गई है, जबकि पाबंदी का इतलाक आपको ये बता दें कि मुबारक विलेज और इसके साथ साथ दीगर साहिलों पर 13 अगस्त तक होगा। और अब मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 18 जून से 22 जून तक गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान है। कराची समेत इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में भी बादल जम के बरसेंगे।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में ईद के दूसरे रोज से बारिशों का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक 18 जून की रात से 22 जून के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिशों का इम्कान है। 18 जून की रात से 22 जून के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादलों के बरसने की तवक्को की जा रही है। उधर 20 से 22 जून के दौरान बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी, झक्कड़ और बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि सिंध में 21 और 22 जून को सक्खर, जैकबाबाद, कश्मीर और लाड़काना में आंधी और बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, तहम कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरकी पंजाब में मतला जुज़वी बरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिब्बी 47, बखर, जौहराबाद, जैकबाबाद 46, दादू, गुजरावाला, मंडी बहाउद्दीन, नौकंडी और सरगोदा में 45 डिग्री सेंटीग्रेड दर्ज हरारत रिकॉर्ड किया गया। और SIFC सेक्रेटेरिएट में रीजनल और मुल्की डेस्क का क़याम अमल में आ गया है। डेस्क गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए सहूलत फराहम करेगी, जबकि चीन, मशरिक़ बईद और बाकी की दुनिया के लिए एक डेस्क कायम किया गया है। वस्ती एशियाई ममालिक, रूस, मशरिक़ वस्ता और अफ्रीका के लिए भी डेस्क कायम कर दिया गया है। अमरीका, सऊदी अरब और दीगर ममालिक के लिए भी अलग अलग डेस्क कायम किए गए हैं। इन डेस्कों के क़याम से गैर मुल्की सरमायाकारी के लिए काम में तेज़ी आएगी। नेशनल लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन ने नया संग मील उबूर करते हुए 6 टन चेरीज चीन पहुंचा दी हैं। चेरीज की दूसरी खेप अगले हफ्ते गिलगित बल्तिस्तान से रवाना होगी। चेरीज की दूसरी खेप दर खंजराब के जरिए चीन पहुंचाई गई। NLC ने इस संग मील के साथ वस्ती एशियाई रियासतों बल्कि रूस और मशरक़ी यूरोप के साथ भी नया तजारती रास्ता खोल लिया है। रवां साल मार्च में चीन से कुल 27 गाड़ियाँ खंजराब के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल हुई। गुज़िश्ता बरस भी NLC ने TIR सिस्टम के तहत पाकिस्तान से किर्गिस्तान के रास्ते 2 ट्रक्स पर मुश्तमिल बरामदी कार्गो अद्वियात लेकर बिश्केक पहुंचाई थी। इंसानियत शर्मा जाए। सिंध के इलाके सांगड़ में बासर वडेरे ने खेत में दाखिल होने वाले ऊंट की टांग काट दी। PP रहनुमा शाजिया मरी ने वाक़े का फौरी नोटिस लेते हुए मुलविस अफराद को गिरफ्तार करने का हुक्म दे दिया है। वाक़े का मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। सिंध में जमींदार की फिरौनियत, खेत में दाखिल होने वाले ऊंट को टांग से महरूम कर दिया। वाकया सांगड़ के इलाके में पेश आया। वडेरे ने पहले मुलाजिमीन के हमरा ऊंट पर तशद्दुद किया। इस पर भी गुस्सा ठंडा न हुआ तो तेज धार आले से ऊंट की टांग काट दी। वाक़े के खिलाफ ऊंट के मालिक ने कटी हुई टांग के हमराह प्रेस के बाहर एहतजाज किया। मुतासरा शख्स का कहना था कि जालिम बासर जमींदार ने जमीन से गुजरने पर बेज़बान ऊंट की टांग काटी। ऊंट के मालिक ने दावा करते हुए कहा है कि पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज किया है, ताहम जमींदार को गिरफ्तार नहीं कर रही। सुलह के लिए पुलिस हिरासा कर रही है और दबाव डाला जा रहा है। वाक़े पर PP रहनुमा शाजिया मरी ने फौरी नोटिस लेते हुए मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया है। एक और अफसोसनाक खबर है। अटक की कचहरी में नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके 2 वकला को कत्ल कर दिया है। को बताएं कि वाक़या डिस्ट्रिक्ट कचहरी के अहाते में पेश आया, जहां घात लगाए मुल्ज़िमान ने वकला पर फायरिंग की। जामबाग वकला में साबिक सदर डिस्ट्रिक्ट बार अटक भी शामिल हैं। वकला की लाशें ज़रूरी कार्रवाई के लिए डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दी गई हैं। हमले के बाद मुल्ज़िमान बासानी फ़रार होने में कामयाब हो गए, जिनकी तलाश के लिए इलाके में नाकाबंदी और छापे जारी हैं। वाक़े के खिलाफ वकला की जानिब से अदालती कार्रवाई का बॉयकॉट किया गया है। और अब आपको बताएं कि ईद कुर्बान की आमद है। ऐसे में कुर्बानी के जानवर खरीदने के बाद अब बारी है बच्चों की, जो अपने जानवरों की खूब देखभाल करने में मसरूफ़ हैं। जबकि कुछ बच्चे तो अपने बकरों से इतना मानूस हो जाते हैं कि ईद के दिन बकरों से बिछड़ने पर गमज़दा हो जाते हैं। ऐसे ही बच्चों के बारे में मज़ीद जानते हैं कोयटा से हमारी नुमाइंदा सिद्रा आरिफ से। जी सिद्रा, बताइए। जी, ईद कुर्बान में अब एक दिन रह गया है और जो बड़े हैं वो बकरे लेके आ चुके हैं और अब है बच्चों की बारी। बच्चे जो हैं वो बकरों के साथ ना सिर्फ खेल रहे हैं बल्कि उनकी खिदमत भी कर रहे हैं और गली में उनको चक्कर भी लगा रहे हैं। तो इस तरह मेरे साथ बच्चे मौजूद हैं। एक बच्चे से जानते हैं कि वो कैसे अपने बकरे की खिदमत करें और क्या इनका बकरा इनको पसंद आया है कि नहीं आया है। जी बताइएगा, ये बकरा जो आपके हाथ में है इसके बारे में कुछ बताइएगा। ये कब आप लोग लेके आए हैं और अपने बकरे का ख्याल कैसे रख रहे हैं? ये बकरा हम लोग 2-3 दिन हो गए हम लोगों ने लाया है ये, और इसका हम लोग बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। इसको हम लोग इधर बाहर भी लेकर आते हैं, उसके चक्कर बच्चों को देते हैं, चक्कर भी मारते हैं। और ये क्या उदास हो जाओगे जब ये कुर्बान हो जाएगा? हाँ, उदास तो बहुत हो जाएंगे।
तो कितना ख्याल कर रहे हो उसका, क्या क्या ख्याल कर रहे हो उसका? हम लोग इससे बहुत ख्याल करते हैं, इसको घास खिलाते हैं, इसको इधर टहलाते, चक्कर देते हैं। ठीक है सिद्रा, अपडेट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। उधर हैदराबाद में गुलाबी नस्ल के नायाब बकरे हर खास व आम की तवज्जो का मरकज़ बने हुए हैं। ईद कुर्बा पर कुर्बानी के लिए पाले गए इन बकरों को आसिफ महमूद ने बहुत नाज और नखरों से पाला है। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान आरई उनके साथ ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे। इरफान, बताइएगा। जी, ईद कुर्बा है और ईद कुर्बा से कबल कुर्बानी के लिए, अल्लाह की राह में कुर्बानी के लिए जानवर पाले जाते हैं, खूबसूरत जानवर पाले जाते हैं और उन पर भरपूर मेहनत की जाती है पूरा साल। तो आसिफ साहब हैं यहाँ पर हमारे साथ हैदराबाद में, इन्होंने बकरे पाले हैं, गुलाबी नस्ल के नायाब बकरे हैं। नाम क्या रखे हैं आपने? इनके नाम है, इसका नाम बादशाह है, इसका नाम जो है वो सुल्तान है, किंग है, और एक बबलू है। अच्छा, क्या शौक़ है आपको? कितने अरसे से ये शौक़ कर रहे हैं आप? ये मैं कर रहा हूँ शौक़ 2010 से, तकरीबन 14-15 साल हो गए इसको शौक़ करते हुए मुझे। कितनी मेहनत होती है, कहाँ से लाते हैं बकरे, क्या मेहनत? मेहनत तो इसमें बहुत है। मेहनत तो ये है कि मैंने 2 बंदे 4 बकरों के ऊपर रखे हुए हैं और ये सुबह 5 बजे से शाम 8-9 बजे तक जो है ना इस पर मेहनत करते हैं। ठीक है इरफान, आपका बहुत शुक्रिया। ईद कुर्बा पर जहां खरीदार महंगे जानवर होने का शिकवा करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं रावलपिंडी में एक ऐसी मवेशी मंडी भी है जहां लकी मरवत के खास किस्म के बकरे इंतहाई सस्ती कीमत पर फरोख्त किए जा रहे हैं। इस बारे में जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इसरार खान से, जो मौजूद हैं खयाबान सर सैयद की मवेशी मंडी में। जी इसरार, बताइए। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद है रावलपिंडी में और जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि लोगों की ख्वाहिश है कि अपनी पसंद के जानवर ईद कुर्बा के लिए ख़रीद कर लेकर आए, लेकिन हर आदमी जो है वो गाय की कुर्बानी की तरफ नहीं जाता। कुछ लोगों की कोशिश होती है कि वो मवेशी मंडी पर ईद कुर्बा पे मवेशी मंडी से बकरा ख़रीद कर लाए। और बकरे के लिए अगर हम बात करें तो बकरे की कीमतें बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ इस किस्म के बकरे भी है जिनका कि लकी मरवत से ताल्लुक़ है और ये बकरे जो है ना इनकी कीमतें बनिस्बत दूसरे बकरों के इंतहाई कम होती है। इस बारे में व्यापारी हमारे साथ मौजूद है जिनके ये बकरे हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये बकरे सस्ते क्यों हैं और क्या वजह है। जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ के ये बकरे हैं और इन बकरियों में क्या कोई ख़ास वजह है बनिस्बत जो बकरा इस वक्त मंडी में लाख 1.5 लाख का बिक रहा है, आपका बकरा 50,000 60,000 का क्यों है? बस मैं लकी मरवत से आएगा, ये बकरी 85,000 80,000 वाला बकरा मैं 60,000 50,000 में बेचता है। इधर बहुत अच्छा बकरा है, लकी मरवत वाले लोग इतना अच्छा बकरा आता है। गाहक में मैंने एक ख्वाहिश इधर इस मंडी में आता है अगर एक बकरा बेचने का। ठीक है, स्टार हमें अपडेट कर रहे हैं, वहाँ से बता रहे हैं कि क्या सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि ठट्टा शहर की मार्केटों में छुरियां बुगदे तेज करने वालों की अब चांदी हो गई है। दुकानों पर आवाम का रश बढ़ने लगा है। इसी हवाले से डिटेल्स दे रहे हैं नज़ाकत शाह। जी नज़ाकत। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान पर जहाँ लोग कुर्बानी के जानवर के नाज नखरे उठाने में मसरूफ़ है, वहीं पर आपको बताएं कि ईद कुर्बान पर जो कुर्बानी के जानवर ज़बह करने और गोश्त में इस्तेमाल होने वाले औजारों के जो कारीगर है उनका कारोबार भी चमक उठाए। इस हवाले से मेरे साथ एक कारीगर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं। जी बताएं, कैसे कारोबार चल रहा है? काम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा चल रहा है और हमारा इंतज़ार होता है पूरा साल इसी काम की वजह से, कब ईद कुर्बा आएगी हमारा काम अच्छा चलेगा। काम तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, बहुत काम चल रहा है, मगर महंगा की वजह से बहुत परेशानी हो रही है। लोग कह रहे हैं यार और रेट ऊपर ले लो, मगर महंगाई हम क्या कर सकते हैं। और लाइट भी नहीं रहती, लाइट लोड शेडिंग इतनी है कि बहुत परेशानी होती है, उसके वजह देना पड़ता है, जनरेटर चलना। ठीक है नज़ाकत शाह, आपका बहुत शुक्रिया। तो उधर आरिफवाला के मवेशी मंडी में ऊंचे कद और देसी बकरों की जोड़ी के चर्चे हैं। मालिक की जानिब से बकरों की जोड़ी की कीमत 6.5 लाख की डिमांड की जा रही है। मजीद जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ इमरान जोया से। मवेशी मंडी आरिफवाला में वैसे तो कई खूबसूरत जानवर लेकिन मंडी में मौजूद प्योर देसी बकरों की इंतहाई खूबसूरत जोड़ी ख़रीदारों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। बकरों के मालिक की तरफ से इस जोड़ी की कीमत 6.5 लाख रुपए मांगी जा रही है। मज़ीद मेरे साथ इन बकरों के मालिक मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि वो इनको क्या खिलाते पिलाते रहे हैं और कैसे इनकी टहल सेवा की है। जी, इनको ये दोनों बकरे हैं, इनको हमने देसी गंदम और देसी जौ खुराक देते हैं। सुबह शाम इनको दूध भी पिलाते हैं। इनकी 6.5 लाख रुपये हम डिमांड करते हैं। 4 लाख से ज़्यादा
कस्टमर हजरात जो भी हैं वो आता 4 लाख लगाता फिर जी देखें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। और मुल्तान की मवेशी मंडी में शहरी ने 3 सफ़ेद खूबसूरत बकरों की खरीदारी के लिए 7.5 लाख रुपए लगा दिए हैं। ब्यूरो हेड मुल्तान वहीं पर मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। ताहिर, बताइएगा ऐसा क्या खास है इन बकरों में जो इतनी कीमत है इनकी? बिल्कुल, इस वक्त मुल्तान की मवेशी मंडी में भाव ताव का सिलसिला जारी है और जो शौकीन हजरात हैं वो बड़े बड़े खूबसूरत बकरे भी देख रहे हैं। ये मेरे पीछे जो आप 3 बकरे देख रहे हैं, व्यापारी ने 10 लाख रुपए डिमांड किए हैं और शहरी भी यहाँ आए हुए हैं, उन्हीं से जानते हैं जो खरीदने आए हुए हैं। सर, मंडी की क्या सूरत हाल है और क्या रेट लग रहा है? अगर आप मंडी को देखते हैं तो मवेशी तो काफ़ी क्वांटिटी में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कस्टमर्स नहीं है सिर्फ महंगाई होने की वजह से। और हम भी यही कोशिश कर रहे हैं कि जितनी हमारी रेंज है उसमें हमें अच्छा जानवर मिल जाए। ठीक है ताहिर, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में शहरी मवेशियों की खूब देखभाल कर रहे हैं। मवेशियों के चारे के लिए स्टॉल सज गए हैं, जहां से कोई चारा लेकर जा रहा है तो कोई तोड़ी दाना। शहरी कहते हैं मेहमान के खातिर तवाज़ो जी भर कर करनी चाहिए। सगीर से गुलाम दस्तगीर आगाह कीजिएगा। किले मोशी मंडियां जो हैं वो सजी हुई हैं, ख़रीदार जो हैं वो आ रहे हैं, अपने पसंद के जानवर ख़रीद कर लेके जा रहे हैं। पहला मरला होता है जानवर को ख़रीदने का, उसके बाद घर में ले जाके उसको संभालने का। अब संभालने का सिलसिला जहाँ पे शुरू हुआ है तो वहीं पर हमने देखा है कि जो शहरी हैं वो अपने जानवरों के लिए चारा और इसके साथ साथ बंडा तूड़ी दाना वो लेके जा रहे हैं। इसके लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात पर आर्जी स्टॉल जो हैं वो भी सज गए हैं, जहाँ पर जंतर, तूड़ी दाना और दीगर जो खाने पीने की जानवरों की अशिया है वो वहाँ पर फ़रोख्त की जा रही है। एक शहरी अपने जानवर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ खबरों से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com और देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।